ओके, सो स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैंड रेज कर लें जिन्होंने जो चाहते हैं कि उनको शामिल कर लिया जाए। बेटे कोई एक बच्चा, दो बच्चे लाजमी करो, ताकि मुझे फिर उसका फीडबैक आता रहता है। जी बेटे अनम्यूट कर लें। अच्छा, और भी कोई बच्चा अगर आना चाहता है बेटे अनम्यूट कर लें, ताकि आप कोई क्वेश्चन फिर बीच में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, या कोई आपसे कोई चीज़ मैं वेरीफाई करना चाहता हूं कि आप वो क्लियर हैं, समझ आ रही है, तो फिर ऐसा मैं कर सकता हूं। ठीक है। कि ज्वाइन हो जाएं बच्चे सारे, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं ये सारी चीज़ें जो करवा रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट हैं। मेरे चैनल पे जो वीडियोस पड़ी हुई हैं आपकी पैकेट ट्रेसर से रिलेटेड, उसके अंदर पूरा प्रोजेक्ट ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये उसके अंदर सारा कॉन्फ़िगर करके बताया हुआ है। आपको लैब की असाइनमेंट्स दी हुई हैं, जो कि जर्नल सेक्शन के अंदर एक आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर असाइनमेंट दी हुई हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, उस असाइनमेंट के अगेंस्ट, उसके अंदर बहुत सारी असाइनमेंट हैं, वो सारी असाइनमेंट आपने अटेम्प्ट करके जमा करानी है, और लैब मैनुअल को भी आपने फिल करके उसको भी आपने जमा करवाना है। तो ये सारी असाइनमेंट जब आप जमा कराएंगे तो इसके आपके 20 मार्क्स में से आपकी मार्किंग की जाएगी। ठीक है। उसके अलावा हमजा साहब भी आपको कोई असाइनमेंट्स दे रहे होंगे, वो लैब मैनुअल से रिलेटेड हैं। ठीक है। सो वो लैब मैनुअल के अंदर उसके सोल्यूशन आपके जाएंगे। ठीक है। मैं जो असाइनमेंट करा रहा हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है, वो आप मुझे सॉल्व करके देंगे। तो इस तरह से जो 20 मार्क्स हैं आपके लैब के, उसके ऊपर लगेंगे। ठीक है। सो आपने ये सारी असाइनमेंट जल्द से जल्द बना के मुझे देनी है, क्योंकि टाइम अब शॉर्ट रह गया है, थोड़ा रह गया है। वो असाइनमेंट्स आपने अगर नहीं देखी तो उनको देख लीजिएगा। जर्नल सेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है आपका लैब असाइनमेंट्स के नाम से, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर जो असाइनमेंट्स हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर दें। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। और क्वेश्चन आंसर ग्रुप के अंदर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। ना भी हो तो आप सेशन के दौरान भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सो सो स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि ये जो स्विच पोर्ट्स हैं, मैं चाहता हूं कि ये सारी स्विच की पोर्ट जो 23 तक हैं, जिनको मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, आप देखिए मैं इस रेंज को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं 1 से लेकर 23 को, और मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी पोर्ट्स जो हैं, जहां तक मैंने हाईलाइट किए हैं, ये सारी पोर्ट्स VLAN 70 का हिसाब बने। तो मैं कैसे कहता हूं, मैं कहता हूं कि स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 70। तो अब देखिएगा कि ये 1 में से निकल के 70 में आ जाएंगी। ठीक है। सो मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है। अब देखिए मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं दोबारा चेक करता हूँ। ठीक है। वो शो वाली मैं कमांड दोबारा लगाता हूँ। तो अब देखिए, अब वही वही पोर्ट्स जो VLAN 1 के अंदर, आप देखिए ये सारी पोर्ट्स थी। तो अब देखिए ये सारी पोर्ट्स जो हैं कहाँ आ गई हैं, ये VLAN 11 VLAN 70 के अंदर, सॉरी, आ गई हैं। ठीक है। सो आप देखिए कि इस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है। सो देखिए मैंने इस VLAN का, अब VLAN 1 के अंदर सिर्फ एक पोर्ट रह गई है, ये 24 वाली। ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, या तो इसको कॉन्फ़िगर करूंगा। अब देखिए, अब अगर मैं यही चीज मसलन इसको मैं एज इट इज रहने देता हूं, और मैं यहां आता हूं, इस स्विच को मैं क्लिक करता हूं। ठीक है। और इसको, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाता हूं। ठीक है। सर आपकी हाँ बेटे, आवाज थोड़ी सी बाज़ औक़ात कटती है, लेकिन आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। ओके, नाउ अब देखिए कि मैं इसकी आपको शो करता हूं। शो VLAN ब्रीफ। अब देखिए मैं डू नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं इस वक्त प्रिविलेज मोड के अंदर हूं। ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर कोई पोर्ट VLAN 1 के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि वो ट्रंक पोर्ट है 24 वाली। और अगर आप यहाँ देखें तो 1 से लेकर 23 आपकी जो पोर्ट्स हैं वो वी लैन के अंदर हैं। अब यहाँ पे 10 वी लैन है तो 10 के अंदर है। ठीक है, सो क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब वापस अपने उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता हूँ। सो ये देखिए ये यहाँ पर है। अच्छा मैं ज़रा 1 मिनट अपना सेशन जो है पहले वाला सेशन उसको सेव कर लूँ। ये फर्स्ट सेशन था। तो अब देखिए बेटे ये जो पोर्ट है मैंने कहा है कि ये हमें जो है उसमें होनी चाहिए, ट्रंक पोर्ट होनी चाहिए। तो इसको मैं ट्रंक अब बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको ट्रंक बनाऊंगा। तो ट्रंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए। ट्रंक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस वक्त पोर्ट 1 से लेकर 23 की के अंदर हूँ। ठीक है, उसकी रेंज के अंदर हूँ, उसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। सो मैं एग्जिट लिख के यहाँ से बाहर निकल आऊंगा। और मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ही हूँ, मैं उससे बाहर नहीं निकला। ठीक है, सो मैं कहता हूँ कि इंटरफेस, अब कौन सा इंटरफेस चाहिए मुझे, FA0/24, इसको मैंने कॉन्फ़िगर करना है, सिर्फ एक को। ठीक है, सो इसको मैं कॉन्फ़िगर, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई इसको ट्रंक में बनाना चाहता हूँ। तो मैं एक्सेस पोर्ट नहीं बनाऊंगा। ठीक है, सो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसको मैं कहता हूँ कि जो स्विच पोर्ट है वो क्या है, वो उसका मोड क्या हो जाए, उसका मोड हो जाए ट्रंक। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको ट्रंक बना देगा। एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है कि उसका जो स्टेटस उसको डाउन किया है और अप कर दिया है। और अगर अगर अब मैं अपने उस वीलैन को शो करवाऊं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे पोर्ट 24 गायब हो गई है। क्यों? क्योंकि वो ट्रंक बन चुकी है। ठीक है, वो यहाँ नजर नहीं आएगी। ठीक है, सो मैंने उसको ट्रंक बना दिया है और ये ट्रंक पोर्ट को मैंने वो यूज कर लिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ। मैं यहाँ से फिर एग्जिट करता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इंटरफेस वीलैन और फर्ज करें मैं कहता हूँ कि 70। ठीक है, अच्छा अब मैं इंटरफेस 70 के अंदर आ गया हूँ। और मैं क्या कहता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि शो, ठीक है, और ये क्या है, ये शो के शायद स्पेलिंग गलत हो गए हैं। ठीक है, डू शो इंटरफेस वीलैन 70। ठीक है, ये मैं कहता हूँ और मुझे ये इंटरफेस वीलैन 70 की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, अब देखिए ये इंटरफेस वीलैन मेरा है। ठीक है, 70, मैं इसको इधर ही रहने देता हूँ, मैं इसको भी देखता हूँ। ठीक है, और यही काम मैं इंटरफेस मैं कहता हूँ कि शो करो इंटरफेस, यहाँ पे इंटरफेस कौन सा है, वीलैन 10 है। ठीक है, सो यहाँ पे वीलैन 10 चल रही है तो उसको मैं शो करवाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये क्या कह रहा है कि वीलैन डज नॉट एग्जिस्ट। ओह अच्छा, यहाँ क्यों नहीं कर रहा वीलैन, नहीं सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए हैं शायद। इंटरफेस वीलैन 10, अच्छा वीलैन 10 डज नॉट एग्जिस्ट क्यों कह रहा है। अच्छा ओके, शो इंटरफेस वीलैन 10 डज नॉट एग्जिस्ट। चलें चलें ठीक है, ये कोई इसमें नहीं कर रहा। ठीक है, सो हम अपना उधर कर लेते हैं। इट मींस ये शो नहीं करेगा कुछ, लेकिन चलें। हाँ 70 को शो करें, नहीं 70 यहाँ है ही नहीं ना बेटे। वीलैन 70 शो करके नहीं देखिए। नहीं 70 बेटे यहाँ 10 है। ठीक है,
देखो ये 10 है ना, ये 10 वाला ये वाला स्विच है, ठीक है। सो इसको शो कर, खैर इसके कॉन्फ़िगरेशन की हमें जरूरत नहीं होती, यहाँ नहीं हमने करनी होती कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो हमें इसकी जरूरत नहीं है, बट वैसे मैं एक चीज वहाँ चेक करवाना चाह रहा था। यहाँ हम जो काम कर रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि वो भी आपको दिखाऊं। अच्छा, एक और काम करते हैं, मैं कहता हूँ कि देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं आ गया हूँ, और मैं कहता हूँ कि नो शट डाउन। बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा कि SHUT, ठीक है, नो शट डाउन, ठीक है। नो शट डाउन का मतलब ये है कि ये बाय डिफॉल्ट तमाम इंटरफेसेस शट डाउन हुए होते हैं, ठीक है। सो मुझे ये चीज चाहिए ना कि ये शट डाउन ना हो, ठीक है। सो ये चीज थी। अब अगर शो इंटरफेस 70, सो ये इंटरफेस 70 मैंने इसको शो करवा लिया। देखें यहाँ पर भी तो ये शो कर रहा है ना, इंटरफेस VLAN 70, ठीक है। सो ये चीज चल रही है। ओके चलें, देखें अब मैंने यहाँ जो मैंने काम यहाँ किया था ना, वो यहाँ पे कर लिया हुआ है, ठीक है। अब देखें मेरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक, इस स्विच तक जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो डन हो गई है, ठीक है। इस स्विच के अंदर मैंने एक VLAN 70 बना दी है, जिसकी ये सारी पोर्ट्स जो हैं एक्सेस पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, याद रखिएगा VLAN सब जगह बनानी पड़ेगी, तभी वो मूव करेगी, वरना नहीं मूव करेगी, ठीक है। सो यहाँ VLAN मैंने बना दी है, ठीक है। अब मुझे VLAN कहाँ बनानी है, यहाँ पे बनानी है, ठीक है। सो इसको मैं क्लिक करूंगा, और इसके अब ये लेयर 3 का स्विच है, याद रखिएगा, ठीक है। लेयर 3 के स्विच के अंदर मैं जाऊंगा, और याद रखिएगा, अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे पोर्ट कौन सी मैंने यूज करी जो लेयर 3 के स्विच की है, वो देखते हैं। उसको मैंने कॉन्फ़िगर करना है ट्रंक, ठीक है। सो GI 1/0/3, ठीक है, इसको मैंने कॉन्फ़िगर करना है, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, मैं अनेबल करता हूँ, ठीक है, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी वही वाली VLAN 70 बनानी है, क्योंकि यहाँ VLAN 70 नहीं है। मसलन मैं आपको दिखाता हूँ, डू शो VLAN ब्रीफ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे VLAN 30 मौजूद है, VLAN 40 मौजूद है। याद रखिएगा इसके अंदर एक्सेस पोर्ट नहीं है, लेकिन ट्रंक पोर्ट मौजूद है। याद रखिएगा VLAN 30 की जो ट्रंक पोर्ट है वो 1 है, और VLAN 40 की जो ट्रंक पोर्ट है वो 2 है। अब देखिए यहाँ पे आपको पोर्ट 1, 2 और 3 नजर नहीं आ रही, देख रहे हैं, आपको नजर आ रही है कहीं, ठीक है। सो याद रखिएगा ये 3 पोर्ट्स आपको यहाँ से नजर नहीं आ रही। आपको पोर्ट कौन कौन सी नजर आ रही है, 1 पोर्ट आपको कौन कौन सी नजर आ रही है, 4, 5 एंड सो ऑन, वहां से, ठीक है। सो यहाँ से नजर आ रही हैं। या आपको ये जो आपकी और पोर्ट्स हैं, ये दूसरा यानी एक और स्विच है इसके अंदर। देखें इसके अंदर मेथड ये होता है कि 0 एक मॉड्यूल है और 1 दूसरा मॉड्यूल है, ठीक है। 0 के साथ पोर्ट्स हैं, यानी 1 से लेकर तो ये 23 तक पोर्ट हैं, यानी टोटल 23 पोर्ट्स या 24 पोर्ट्स इसके अंदर हैं, यानी ये एक मॉड्यूल है। और दूसरा मॉड्यूल ये वाला है, ठीक है, ये बैकबोन के लिए रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। सो ये दोनों यानी एक ही जगह पे हैं, ताकि ये इकट्ठे परफॉर्म कर सकें, एक ही VLAN के अंदर है, ठीक है। ओके, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर जो आपकी पोर्ट्स हैं वो निकाल ली हुई हैं। कैसे निकाली हैं, 3 पोर्ट क्यों निकाली हुई हैं, सोच सकते हैं। 3 पोर्ट इसलिए निकाली हुई हैं कि इस स्विच की एक पोर्ट ये वाली है जो निकली हुई है, एक पोर्ट ये वाली है, और एक पोर्ट ये वाली है। ये 3 पोर्ट जो हैं ये कहीं पे कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो ये मैंने की हुई है, ठीक है। सो आप याद रखिएगा, एक पोर्ट ये, एक पोर्ट ये, और एक पोर्ट ये कॉन्फ़िगर हुई हुई है, 1, 2 और 3। तो इसको मैंने कहाँ कनेक्ट किया है, इसको मैंने 4 पोर्ट नंबर, अभी देख लेते हैं दोबारा से, इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो देखिए किस पोर्ट के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, पोर्ट 1/0, अच्छा 3 के साथ कनेक्टेड हूँ, ठीक है। अच्छा, और 3 ऑलरेडी यूज हो रही है, चले मैं इसको खत्म करता हूँ, फिर मुझे ये नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। कैंसल, और मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, और इसको डिलीट करना पड़ेगा, ये लिंक, ये मैंने केबल उतार दी है, ठीक है।
क्योंकि मैं ये यूज नहीं कर सकता, ठीक है, याद रखिएगा मुझे 4 वाली यूज करनी है, शायद इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी लास्ट टाइम भी। ये 24 यहाँ कनेक्ट की और इधर मैं इसको 3 के साथ नहीं बल्कि पोर्ट नंबर 4 को कनेक्ट करूंगा, ठीक है। सो 3 वाली पोर्ट शायद ये यूज हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ओके, क्लियर हो गई बात, ठीक है। सो मैंने इसको पोर्ट 4 के साथ अब कनेक्ट किया, इसका मतलब मैंने यहाँ पे 4 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है, 3 की नहीं करनी, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, चलें जनाब, ये कनेक्ट कर दी। देखें जब मैंने कनेक्ट किया तो उसने इंटरफेस को अप किया है, ऑन किया है, ठीक है। स्विच जो होता है वो स्विचिंग करता है, इसलिए जिस पोर्ट को आप केबल लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली उसका स्टेटस जो है अप हो जाता है, राउटर नहीं आप करता, राउटर के अंदर पोर्ट को आपको अनेबल करना पड़ता है, याद रखिएगा। ओके, नाउ ये चीज तो काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ वीलैन बनाऊंगा, कौन सी, यहाँ पे आपके पास वीलैन 30 और 40 मौजूद है, लेकिन मुझे वीलैन 70 चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं जाके लिखता हूँ कि वीलैन और 70, तो ये बन गई, ठीक है। और अगर मैं इसका नेम देना चाहता हूँ, मैं नहीं भी दे दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको लैब और 70 नाम देता हूँ, ठीक है। यही नाम दिया हुआ था मैंने वहां पर भी, यहाँ पर भी दे दिया, ठीक है। सो ये देखिए ये मेरे पास वीलैन बन गई है, और मैं एग्जिट कर लेता हूँ यहाँ से। अब मेरे पास ये वीलैन बन गई है, लेकिन इस वीलैन की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है। अब देखें, और ना ही जो ट्रंक पोर्ट है वो मैंने डिफाइन किया है। अब मैंने जो पोर्ट 4 है उसको वीलैन जो 70 है उसकी ट्रंक पोर्ट मैंने बनाना है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, इंटरफेस, ठीक है, और कौन सा था इंटरफेस, अब देखिए याद रखिएगा इंटरफेस जो है वो गीगाबिट है, याद रखिएगा FA नहीं आएगा यहाँ पर, क्लियर हो गई बात। यहाँ पे क्या आएगा, GI आएगा, ठीक है, GI। और इसमें क्या कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ, 1/0/ जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कौन सा यूज करना है, 4 वाला, ठीक है। सो मैं GI 1/0/4, ठीक है, ये मैं करना चाहता हूँ। और इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ट्रंक पोर्ट बनाना चाहता हूँ वीलैन 70 का, ठीक है। सो मैं इसको कहूँगा, देखें कोई भी पोर्ट को ट्रंक बनाने के लिए उसका प्रोटोकॉल, लेयर 3 का स्विच जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे ट्रंकिंग प्रोटोकॉल को अनेबल करना पड़ेगा, जो मैंने आपको .1Q बताया था, याद है थ्योरी में मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे मुझे अनेबल करना पड़ेगा, लेयर 2 में मुझे अनेबल नहीं करना पड़ता क्योंकि वो राउटिंग नहीं करता, लेयर 3 वाला करता है, यहाँ करना पड़ेगा अनेबल, क्योंकि ये ट्रंकिंग यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रंक ही मैं यूज कर रहा हूँ। तो अब देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा कि स्विच पोर्ट ट्रंक, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क में डालूंगा तो मुझे ये ऑप्शंस दे देगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसकी इनकैप्सुलेशन जो है वो सेट करनी है, ठीक है। सो मैं ट्रंक के आगे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इनकैप्सुलेशन, ठीक है। ये मैं टैब प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन। और मैंने कौन सी क्या करनी, क्वेश्चन मार्क किया, तो मैंने आपको कहा था 2 हैं, आपको याद है, आपको मैंने वहां पे दिखाया था 2 हैं, एक .1Q है, और एक जो है ना ये वाली है जो कि आपकी ट्रंकिंग प्रोटोकॉल सिस्को का है, ठीक है। सो सिस्को को हम यूज नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सिस्को का नॉन स्टैंडर्ड है, ये बाय डिफॉल्ट सिस्को का यूज कर रहा है, मुझे सिस्को का नहीं चाहिए क्योंकि वो काम नहीं सही करता, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी अगर सिस्को के अलावा मैं कोई डिवाइस लगाऊंगा वो चलेगी ही नहीं, प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो हम सिस्को का नहीं यूज करते, ठीक है, बेशक हम सिस्को की डिवाइस यूज कर रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं .1Q इनकैप्सुलेशन सेट कर दूंगा, इंटर कर दिया। अब मैंने ट्रंकिंग प्रोटोकॉल सेट कर दिया। अब मैं इस पोर्ट को अगर ट्रंक बनाऊंगा ये बन जाएगी, अगर इससे पहले मैं ट्रंक बनाता ये एरर दे देता, ठीक है। अब अगर मैं इसको कहूंगा कि भाई तुम स्विच पोर्ट जो है उसका मोड ट्रंक हो जाना चाहिए, तो ये कर लेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ ट्रंक, अब ये क्या हुआ, ट्रंक बन गई है, ठीक है। और इसके बाद इस ट्रंक में से किस वीलैन को मैं अलाउ करूं, ये ट्रंक याद रखिएगा ये GT रोड बनी है। अब GT रोड से कौन सी ट्रैफिक गुजर सकती है ये मेरी मर्जी है। मैं इसको कहता हूं कि भाई तुम्हारे अंदर से ट्रैफिक कौन सी गुजरेगी, सिर्फ वीलैन 70 की, ठीक है। सो मैं कहता हूं स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN
अगर मैं यहाँ पे VLAN के बाद मैं ऑल लिख दूंगा तो तमाम VLANs का ट्रैफिक यहाँ से गुजर सकता है, ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि हर एक का गुजर जाए तो मैं ऑल लिख दूंगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। मैं चाहता हूँ सिर्फ 70 का जाए, ठीक है, ताकि ब्रॉडकास्ट ना हो। अगर ऑल लिखूंगा तो स्टिल ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, लेकिन फिर किसी और VLAN का कंप्यूटर को मैं यहाँ कनेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। सो इस तरह से ये काम हो सकता है, ठीक है। ओके ओके नाउ आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए मैंने VLAN 70 को अलाउ कर दिया है कि जब डेटा या इस स्विच के पास, देखें ये जो लेयर 3 का स्विच है, इसके पास कहीं से भी डेटा आएगा, चाहे वो यहाँ से आए, चाहे इस पोर्ट से आए, चाहे इधर से डेटा आए। जब डेटा आएगा तो ये चेक करेगा, या यहाँ से डेटा आए, ठीक है। जब डेटा आएगा तो ये चेक करेगा कि किस VLAN का है। अगर VLAN 70 का डेटा है तो वो यहाँ से इस स्विच को दे देगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये चीज है, ठीक है। सो ये कॉन्फ़िगरेशन है आपकी। फर्ज करें मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एग्जिट कर लेता हूं, ठीक है। EXIT, और मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, मैंने जो ये VLAN 70 है उसको ये IP एड्रेस असाइन करना है। तो IP एड्रेस कैसे असाइन करते हैं किसी इंटरफेस को या VLAN को, ठीक है। सो मैं कहता हूं इंटरफेस VLAN 70, ठीक है। देखिए VLAN बाकी जो VLANs है मसलन 30 और 40 उनको ये IPs लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं 70 को लगाने लगा हूँ, VLAN 70 के पास में आ गया, उसने इसका स्टेटस अप कर दिया है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसको क्या करो, IP एड्रेस लगाओ, ठीक है, ADD एड्रेस, ठीक है। और क्या IP एड्रेस लगाओ, वो जो मैंने इसके गेटवे में दिया था, ठीक है। 192.1.70 डॉट क्या दिया था, याद है? 192.1.70.254, ठीक है। याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला IP, ठीक है, ये IP मैंने देना है, ठीक है, दे दिया। और मैं क्या कहता हूँ 255.255.255, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, उल्टा कर गया। क्या दिया, 255, सॉरी ये हो गया 255.255.255.0, ठीक है, ये ठीक है, अब करेक्ट हो गया। शायद पहले भी ठीक ही लिख रहा था, आई डोंट नो, भाई ये चीज होगी, ठीक है। याद रखिएगा, मैं इनकरेक्ट लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा काम सारा, ठीक है। और अगर मैं IP एड्रेस हटाना चाहता हूं तो मैं लिख दूंगा नो IP एड्रेस, एंटर करूंगा, IP एड्रेस खत्म हो जाएगा इस इंटरफेस से, ठीक है। अब देखिए इस इंटरफेस को मैंने IP एड्रेस लगा दिया हुआ है, ठीक है। सो अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जिट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, चले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ तो मैं फिर इधर से भी एग्जिट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं प्रिविलेज मोड में आ गया हूँ। मैं कहता हूँ पिंग कैसे पता चल रहा है, इस हैश से पता चल रहा है, ठीक है। जब कॉन्फ़िग लिखा हुआ था तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में था, जब कॉन्फ़िग इफ था तो इसका मतलब है मैं किसी इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पिंग मैं कर रहा हूँ किसको, मैं कहता हूँ कि 192.1.70.1, ठीक है। तो मुझे मे भी शायद रिप्लाई मुझे आते हैं, देखें सक्सीड कर रहा है, कितने रिप्लाईज आ रहे हैं, 4 आउट ऑफ 5 रिप्लाईज आई हैं इस कंप्यूटर से। इसका मतलब ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। सो देखें यहाँ तक मेरी कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट हो गई है। मसलन अब देखें मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को पिंग करता हूँ, ठीक है। देखें सक्सेसफुल हो गया, क्लियर हो गई बात। देखिए अब देखिए मैंने किस तरह से वर्किंग की है, ठीक है। लास्ट टाइम मैं शायद पिछले सेशन में ये काम कर रहा था तो मैं पोर्ट 3 यूज कर रहा था। अभी मैंने देखा है कि पोर्ट 3 तो कहीं यूज हो रही है, सो इस वजह से मेरा काम लास्ट सेशन में नहीं हो रहा था। उन बच्चों को मुझे ये दोबारा से बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपकी दफ़ा ये मैंने इसको देख लिया है तो मुझे पता चल गया कि ये गड़बड़ है, ठीक है। सो पोर्ट 3 जो है वो यहाँ यूज हो रही है कहीं और, ठीक है, इस जगह पे यूज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये यहाँ पर ये पोर्ट 3 इधर कनेक्टेड होगी, ठीक है। सो ये इस तरह कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ये सॉरी 24 है, ठीक है। लेकिन पोर्ट 3 जो है वो कहीं ट्रंक पे यूज हो रही है ऑलरेडी, ठीक है। सो मैं पोर्ट 3 नहीं यूज कर पा रहा यहाँ पर, ये इस वजह से नहीं यूज कर सका, ठीक है। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर हो गया, ये ठीक काम कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि मैं यहाँ से यहाँ पिंग करूं तो फिर क्या होगा, देखिएगा।
मैं यहाँ से यहाँ पिंग करता हूँ, तो देखें ये फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा करता हूँ, फिर देखिए फिर क्या होगा, देखिए अगेन फेल्ड हो गया, यानी मैं यहाँ से यहाँ नहीं रीच कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इधर से मैंने राउटिंग नहीं की हुई इसकी, और यहाँ पे भी राउटिंग नहीं की हुई है, ठीक है। यानी जो VLAN 70 है उसका राउट मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा कि VLAN 70 अगर हो तो ये इधर भेजे और ये जो है इधर भेजे, ठीक है। सो ये इस तरह से वर्किंग होगी, ठीक है। क्लियर हो गया? सो चले मैं यहाँ पे राउट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे राउट बनाता हूँ पहले कि ये इसको इधर भेज दे, ठीक है। तो राउट अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। ओके, अब मैं राउटिंग करने लगा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्टैटिक राउट कैसे बनाते हैं। सो राउट क्या है, राउट कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं आपको। तो देखिए राउट बनाना है यहां से, ठीक है। यहां से हम बनाते हैं, अच्छा यहां से तो ये दे रहा है डेटा, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने राउटिंग कराई हुई है, ठीक है। ये राउटिंग ठीक हो रही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। प्रॉब्लम क्या है कि डेटा ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए डेटा। अच्छा सो देखें कि अगर मैं लिखता हूं, मसलन मैं यहां पर अगर ये लिखूं कि नहीं, इधर डू लिखना पड़ेगा, डू शो, और मैं कहता हूं कि आईपी राउट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये राउटिंग टेबल शो करेगा मुझे। राउट की स्पेलिंग ठीक कर लेता हूं, ठीक है। ओके, अब देखें ये मुझे राउटिंग टेबल शो कर रहा है, ठीक है। तो देखें ये राउटिंग टेबल के अंदर सी का मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टेड। अभी थ्योरी के अंदर कई जगह हमने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स पढ़े थे ना, आपको कई दफा मैं जिक्र करता हूँ ये डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, अगर ये इस स्विच की बात करें तो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, कौन सा वाला, 1.30 का, 1.40 का और 1.70 का। तो देखते हैं कि हैं कि नहीं। देखें ये 1.30 का डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1.40 का डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। और कौन सा है, 1.70 का है हाँ जो ठीक है। हमने देखा है, ठीक है। और 1.60 का भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वाला कौन सा है, ये यहाँ पर कनेक्टेड है। क्लियर हो गया? सो ये डायरेक्टली कनेक्टेड जितने नेटवर्क हैं वो इस राउटर को पता है। बात समझ गए हैं? और याद रखिएगा स्विच के अंदर राउटिंग को अनेबल करना पड़ता है। कैसे अनेबल करना पड़ता है? स्विच के अंदर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर यहाँ पे आके मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि आईपी राउटिंग, ठीक है। याद रखिएगा मैंने IPROUTING, ठीक है। अगर मैं आईपी राउटिंग नहीं लिखूंगा तो ये जो राउटिंग टेबल है ये बिल्ड नहीं होगा, याद रखिएगा ये डिसेबल होगा, ठीक है। कैसे होगा मैं आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। ये मैं एक और सिनेरियो, ये देखें, ये आपका वही लेयर 3 का स्विच है, सेम है, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ CLI मोड के अंदर जाके मैं आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है, अनेबल, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि शो आईपी राउट, ठीक है। सो आईपी राउट को मैं शो करवाता हूँ, आप देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कि कनेक्टेड या कोई चीज शो कर रहा है आपको, नहीं कर रहा। लेकिन अभी देखिएगा मैं आपको एक और काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ आईपी राउटिंग, ठीक है। आप देखें आईपी राउटिंग लिखने के बाद मैं कहता हूँ डू शो, ठीक है, आईपी राउट, ठीक है। अब आप देखिएगा, याद रखिएगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जब मैं कोई कमांड प्रिविलेज मोड की लगाता हूं तो मैं उसके साथ डू यूज करता हूं, ठीक है, तब ये चलती है, वरना यहाँ नहीं चलेगी कमांड। तो अब आप देखिए, अब ये साथ ये चीजें मुझे शो कर रहा है, इसका मतलब राउटिंग अनेबल हो गई है इधर। क्लियर हो गई बात, ये समझ आई है आपको? ठीक है बेटे, यस सर जी। ठीक है। सो बेटे देखो कैसे राउटिंग को अनेबल करते हैं, मैं आपको सारी कमांड्स बता रहा हूँ। ये सारी कमांड्स बेटे उसके अंदर मौजूद हैं, याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सिखा रहा हूँ और आपको याद रह जाएंगी, नहीं।
याद रखिएगा वीडियोस मौजूद हैं चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं पैकेट ट्रेसर की, उनको देखें बार बार और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। आपका प्रोजेक्ट उन सारी कमांड से जो उसके अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट आपके सामने नजर आ रहा है ये सारा उसके अंदर बनाना सिखाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो देख लें उसके अंदर क्या चीज़ है जो एडिशनल चीज़ है, फिर उसको देख लीजिएगा कि उसको कैसे आपने सॉल्व करना है। बाकी चीज़ों को आप बना सकते हैं, मैक्सिमम आपका प्रोजेक्ट उसी से उसको देखते हुए बन जाएगा, क्योंकि आपने भी तकरीबन उसी जैसा एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। और लेबलिंग वगैरह ये सारा कुछ आपने करना है। ओके सो अच्छा, अब देखिए ये तो मैंने कर लिया ना, ये सारी चीजें मेरी बन गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपना, ओके सॉरी, इसको बंद करता हूँ। अच्छा, ये वाला था मेरा राउटिंग, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि आईपी राउटिंग को कैसे अनेबल किया जा सकता है या उसको कैसे किया जा सकता है। अच्छा बेटे, अटेंडेंस कोई ना कोई लाजमी ले ले, ये ध्यान रखना है आपने, और सीआर को दे दें ताकि वो उसमें शामिल कर दे अटेंडेंस शीट के ऊपर, ठीक है। ओके सो आगे चलते हैं हम लोग। और नया एक राउट, मैं अब एक नया राउट क्रिएट करने जा रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। अल्दो कि मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन देखें 10 20 30 40 60 वगैरह 70 ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन कहाँ है, यहाँ जरूरत है, ठीक है। इसको बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ठीक है, वेटिंग रूम में कौन आया है, ओके। ओके, अब देखिए मैं राउटर के अंदर एक राउट डिफाइन करता हूँ, ठीक है। इसके लिए अब देखिए मैं कहाँ राउट डिफाइन कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा यहाँ पर। और राउट के अंदर जो 70 का नेटवर्क है वो किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। अगर 70 का नेटवर्क हो तो इस राउटर को क्या चाहिए, इस राउटर को चाहिए इस पोर्ट पे डाटा भेज दे। मैं पोर्ट भी देख लेता हूँ कौन सी है, आईपी मुझे चाहिए, ठीक है। देखें ये पोर्ट जीआई पोर्ट है 1.0.24 और आईपी इसका क्या है 192.1.60.1। सो मैं चाहता हूँ कि राउटर अगर 70 वीलैन 70 का डेटा आए तो वो क्या करे, वो इस पोर्ट को इसको डेटा दे दे, ठीक है। सो राउटर के अंदर क्या करना पड़ेगा, राउटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। चलें जनाब, राउटर के अंदर मैं कहता हूं कि सबसे पहले अनेबल करता हूं, ठीक है। और मैं कहता हूं कि शो करो वीलैन, वीलैन, और मैं कहता हूं ब्रीफ मुझे शो करो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई वीलैन नहीं बनी हुई, ना ना तो 10 है, ना 20 है, ना 30 है, ना 40 है, ना 70 है, ठीक है। और जरूरत भी नहीं है बनाने की। तो राउटर क्या करता है, राउटर बेटे राउटिंग करता है, याद रखिएगा। सो यहाँ पे राउटिंग करवानी है, वीलैन नहीं बनानी, ठीक है। यहाँ मैंने वीलैन बना के काम चला लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ वीलैन बनाने की जरूरत नहीं है, राउटर को कोई जरूरत नहीं है कि वीलैन क्या होती है, वो आईपी की बेस पे काम करता है, मैंने पहले ही बताया कि राउटिंग करता है वो। सो अगर मैं राउटिंग देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं आईपी राउट बताऊंगा तो आईपी के राउट जरूर बने हुए होंगे यहाँ पर। मैं कहता हूँ शो आईपी राउट, ठीक है। सो देखिए कि यहाँ पे आईपी के राउट्स बने हुए हैं। अब देखिए मैं एक और राउट बनाने लगा हूँ, देखें यहाँ 70 के लिए कोई राउट बना हुआ है, ठीक है, नहीं बना हुआ ना, नहीं बना सर। ठीक है। तो अब देखिए मैं 70 के लिए बनाता हूँ, तो देखिए राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग की कमांड क्या है वो बता रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके आपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाना है और आपने लिखना है आईपी का राउट बनाओ, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके अंदर सबसे पहले आपने नेटवर्क देना है, कौन सा नेटवर्क है, 192.1.70.0, ये आपका नेटवर्क है, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला नेटवर्क, ठीक है। ये देखें 192.1.70.0 का नेटवर्क है, ठीक है। 1 से लेकर 254 तक आईपीज हैं इसके अंदर। और इसका जो सबनेट मास्क है वो क्या है, 255.255.255.0, ठीक है। और मैं कहता हूं कि इस राउटर को अगर इस नेटवर्क का ट्रैफिक मिले तो वो कहाँ भेजना चाहिए उसको, अगर ये वाला नेटवर्क किस डायरेक्शन में है, इधर है या इस तरफ है। देखें एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, बताए कहाँ भेजना चाहिए। दो चीजें हैं, या तो वो इस 10.1 को देगा या 60.1 को देगा, किसको देना चाहिए,
क्या कहेंगे? 60.1 60.1 को एग्जैक्टली बेटे, बिल्कुल ठीक बताया आपने। सो यहाँ पे मुझे कौन सा आईपी लिखना है? ये वाला, ठीक है। सो देखिए मैं राउटिंग बता रहा हूँ कैसे लिखना है। ये वेक्टर होता है राउटिंग, उसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है इसकी 192 डॉट, ठीक है, 192.1.60 डॉट कौन सा है? 1, ठीक है। सो मैं कहता हूँ यहाँ पे भेज दे, यहाँ से यहाँ भेज दे, ठीक है। ओके मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। सो एंटर कर दिया। अब ये राउटर के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। चलें अब एक और काम करते हैं। अब ये राउटर के पास ये राउट आ गया है, तो देखते हैं वाकई ये राउटर कुछ इस राउट को करने लग पड़ा है, काम में लाने लग पड़ा है या नहीं, ठीक है। दोबारा से इसको पिंग करते हैं, इसको राउटर को पिंग करते हैं। देखिए सक्सेसफुल हो गया। सर। तो बेटे ये राउट डिफाइन करने से राउटर को पता है ट्रैफिक वापस, देखिए जब मैं पिंग करता हूं तो वो उसको नहीं पता कि कहां भेजनी है, अब उसको पता चल गया है, ठीक है। और इसी तरह ये वाला राउट है ना, ये 70 का मुझे इस राउटर के अंदर भी बनाना है और इस स्विच के अंदर भी बनाना है। इस स्विच के अंदर बताना है कि अगर 70 का ट्रैफिक है तो कहां भेजना है? इस आईपी पे। ये यहाँ पे कौन सा आईपी लगा है? ये वाला 50.2 पे भेजना है। और यहाँ पे जब मैं राउट बनाऊंगा तो क्या कहूंगा? मैं उसको कहूंगा कि जो 70 का 60.2 पे भेज। 60 नहीं, यहाँ पे जब कहूंगा तो इधर भेजेगा, ठीक है। देखें यस सर। 70 का नेटवर्क इस तरफ है ना। सो अगर 70 का नेटवर्क होगा तो किस आईपी पे भेजेगा? इस आईपी पे। यानी यहां से वो इसके जरिए से इधर डेटा भेज देगा, ठीक है। जब इधर रिसीव हो जाए, 60.2 पे भेजेंगे। हाँ, नहीं 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 बेटे, देखो 70 का नेटवर्क किस तरफ है? अब इस राउटर से किस तरफ है 70 का नेटवर्क? इस तरफ है, ठीक है। सो ये डेटा इधर नहीं भेजेगा। देखें इस स्विच ने क्या करना है, इसने इधर भेजना है, यहाँ। और ये क्या सर वही कर, क्या 60.2 पे भेजेगा ना, इस तरफ 60.2 है ना ना इसका ना ना आईपी। ना बेटे, ये अपना आईपी यूज करेगा। याद रखिएगा एक चीज समझो, हर डिवाइस सिर्फ अपने कनेक्टेड आईपीज को यूज कर सकता है। ये डेटा यहां नहीं भेज सकता, ये डेटा यहां भेज सकता है बस। यानी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को पैकेट देगी, बस यही बोला है ना आपको। जब मैं आपको थ्योरी भी पढ़ा रहा होता हूं तो मैं कहता हूं कि एक राउटर दूसरे राउटर को पैकेट दे देगा। अब दूसरे राउटर ने फैसला करना है कि पैकेट आगे कहां जाएगा। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है। सो बेटे इस राउटर ने जब देना था ना, तो इसने इस स्विच को देना था डेटा, ठीक है। तो इसने इस स्विच को दिया, इस स्विच ने फैसला किया कि इधर भेजना है डेटा, आगे ये स्विच फैसला कर रहा है, ठीक है। देखें ये इधर भेजता है। अब देखें जैसे यहाँ पर फर्ज करें मैं बनाता हूँ, चलें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो देखें अनेबल करूंगा, ठीक है। और क्या करूंगा, एक और काम करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया ना, देखिए यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पेस्ट कर लिया, कंट्रोल वी, नहीं कर रहा, ओहो, ऐसे करते हैं कॉपी, ठीक है। शरारतें कर रहा है, चलें ना, ये पेस्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए ना। 70 का ट्रैफिक किधर जाना चाहिए? अब 10 पे जाना चाहिए, 10.0.0.2, ठीक है, इधर जाना चाहिए ना, ठीक है। यस सर। तो मैं एंटर करूंगा तो ये हो गया, ठीक है। अब ये चल पड़ा ना। अब देखिए राउट इधर भी बन गया है। अब मसलन मैं एक और काम करता हूँ, देखिए मैं पिंग करता हूँ इस कंप्यूटर से इसको, पहले फेल, अच्छा फेल नहीं हुआ, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट पैकेट ही आपका हो गया, इसका मतलब ये राउट बन गया है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पिंग यस सर। करूँ तो नहीं करेगा, देखो मसलन नहीं देखो, करेगा सर। ठीक है। सो आप देखो इससे इधर करूंगा तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। ये फेल हो गया, डिलीट करता हूँ, दोबारा करता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ करता हूँ, देखिए फेल हो जाएगा, ठीक है। फिर करता हूँ, देखें फिर भी फेल हो जाएगा। ये बार बार भी करूंगा फेल, क्यों? क्योंकि यहाँ राउट डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ। यहाँ पे भी राउट डिफाइन करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। मसलन CLI मोड के अंदर आता हूँ, वापस जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अनेबल, ठीक है, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। और इधर वापस पेस्ट करता हूँ, ठीक है, वही वाली कमांड, ठीक है। अब देखें ये 70 का ट्रैफिक इसको कहाँ भेजना चाहिए? इसको 70 का ट्रैफिक कहाँ भेजना चाहिए? इस आईपी पे, ठीक है, ये आईपी है, 50 पे। ठीक है, 50.2 पे, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, 50.2 पे भेजेगा, ठीक है। ओके मैं एंटर कर देता हूँ, राउट डिफाइन हो गया, ठीक है। अब यस देखें, सर। अब मैं पिंग करता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि क्या होता है।
मैं यहाँ से यहाँ पिंग करता हूँ, ठीक है, देखिए सक्सेसफुल हो गया, अच्छा सर। ठीक है। यस अब सर। मैं देखिए जब मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ ना, मैं इसको भी पिंग कर सकता हूँ। अब देखिए मैं ये कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर को भी अब एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं यस कि सर। ये सक्सेसफुल हो गया है। देखिए यहाँ ये बता रहा है कि मैं 192.70.1 जो है वो 10.1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये 10.1 है ठीक है। और ये 70.1 है। क्लियर हो गई बात? ये लेयर 2 का स्विच जो नीचे लगे इनके लिए राउटिंग की जरूरत नहीं होती। नहीं नहीं, इसके बेटे लेयर 2 का स्विच किस बेस पे चलता है, दोबारा सोच सोच के बताओ मुझे। लेयर 2 का स्विच, लेयर 2 में आईपी होता है? नो सर। नहीं, वो मैक एड्रेसिंग पे काम कर रहा है, मैक वहां एड्रेस कुछ में। नहीं करना। इसीलिए तो मैंने वहां कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि वो मैक एड्रेसिंग यूज कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। जो देखो मैंने वहां पे वीलैन क्यों बनाई है, वीलैन बनाई है ग्रुपिंग के लिए। अगर वीलैन नहीं बनाऊंगा ना तो मेरा काम नहीं चलेगा। वहां मैंने ग्रुप बना दिया है, और मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं एक स्विच में